नमस्कार दोस्तों, मैं राधे आपका होस्ट और दोस्त फ्रॉम थेरेपिस्ट मीडिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। एक जो कार्य मैं यहाँ पे नहीं कर पाया उस बात के लिए, वो है कि भोजशाला के अंदर रहते हुए माइक कैमरा के साथ में ऑन पॉइंट ऑन लोकेशन सारी इन्फॉर्मेशन देना, ये काम मैं नहीं कर पाया क्योंकि जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनसे मैंने परमिशन लेना चाही, पर उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए एएसआई के सर्वेक्षण के बाद से भोजशाला के अंदर माइक कैमरा के साथ में कंटेंट बनाने पर प्रतिबंध है। मैंने उनकी बात को समझा और उन्होंने भी मेरी बात को समझा, अंडरस्टैंड किया, और उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ वीडियोस लेने की परमिशन यहाँ पर दे दी। तो मैंने फ़ोटोज़ और वीडियोस प्रॉपर लिए हैं मेरे साथ में, और आप प्रॉपर वीडियो भोजशाला के अंदर की देख पाएंगे। सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। हाँ, हो सकता है कि मैं किसी चैनल के लिए काम नहीं करता हूँ और किसी ऑथेंटिक मीडिया चैनल से, न्यूज़ चैनल से बिलोंग नहीं करता। ये मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है और मैं खुद एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ। इस प्रकार से बात भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि कोई न्यूज़ चैनल वाले या किसी ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल से मीडिया प्रभारी की तरीके से मैं अगर होता किसी पद पे तो मुझे वीडियो बनाने देते, पर हो सकता है मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, आम आदमी हूँ, तो मुझे मना कर दिया। पर कोई बात नहीं, एक दिन आएगा कि मथुरा से लेके काशी तक, साथ ही ताजमहल से लेके दुनिया के कोने कोने तक अपना माइक और कैमरा लेकर पहुंच जाएंगे। बस उसी दिन की बात है। आप सबका आशीर्वाद बना रहे, आप सबका साथ बना रहे, तो हम दुनिया के हर कोने कोने तक हमारा माइक और कैमरा लेकर पहुंच जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको भोजशाला के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक 1000 साल पुरानी एक इमारत, एक धार्मिक स्थल जो आज भी भारत के सबसे बड़े धार्मिक विवादों में से एक है। एक पक्ष इसे ज्ञान की देवी माँ सरस्वती वाग देवी का मंदिर मानता है, साथ ही महाविद्यालय भी मानता है, तो दूसरा पक्ष इसे कमाल मौलाना मस्जिद मानता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के धार शहर में स्थित भोजशाला की। तो क्या है भोजशाला का इतिहास और हाल ही में एएसआई के सर्वे में क्या मिला, आइए इस वीडियो में जानते हैं। भोजशाला का इतिहास शुरू होता है परमार वंश के सबसे महान शासक राजा भोजदेव परमार से। 11वीं शताब्दी में लगभग 1034 ईस्वी में राजा भोज ने धार नगरी को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ एक विशाल महाविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना की। यही महाविद्यालय बाद में भोजशाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाराज, ये नक्शा बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने चाहा था। उत्तम, बस ये स्तंभ थोड़ा और ऊंचा होना चाहिए। राजा भोज स्वयं ज्ञान और कला के संरक्षक थे और मां सरस्वती वाग देवी के उपासक थे। इसलिए उन्होंने इस शिक्षा के केंद्र के अंदर एक भव्य सरस्वती मंदिर बनाया। इतिहासकार बताते हैं कि भोजशाला को उस समय धार नगरी के 84 चौराहों का आभूषण कहा जाता था। दुखद बात यह है कि इसकी मूल देवी, इस भोजशाला में जो मूल देवी वाग देवी की सरस्वती की प्रतिमा थी, वो आज लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है, वहाँ के म्यूजियम में रखी हुई है। यानी कि एक प्रकार से अंग्रेज भोजशाला से माँ वाग देवी की मूर्ति को चोरी करके ले गए। यहाँ संस्कृत के कई महत्वपूर्ण शिलालेख मिले हैं जो भोजशाला के शैक्षणिक विरासत को और गौरव को सिद्ध करते हैं। लगभग 2 शताब्दियों तक भोजशाला शिक्षा का केंद्र बनी रही, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ आक्रमणों का दौर। तोड़ दो इस दरवाजे को, आगे बढ़ो सिपाहियों, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस महान भवन को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद
विभिन्न मुस्लिम शासकों ने इस परिसर के हिस्सों का उपयोग करके मस्जिद निर्माण करवाया। 1401 में दिलावर खान गोरी ने और 1514 में महमूद शाह खिलजी ने इसके अलग अलग हिस्सों से मस्जिदें बनवाई, जिसे आज कमाल मौलाना मस्जिद कहा जाता है। इस तरह ये भव्य भवन, माँ वाग देवी का मंदिर, महान विश्वविद्यालय दो धर्मों के बीच में एक विवादित स्थल बनकर रह गया। वर्तमान में ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित है और यहाँ आज भी धार्मिक गतिविधियाँ जारी है। हिंदू हर मंगलवार को पूजा करते हैं, जबकि मुस्लिम हर शुक्रवार को नमाज अदा करते हैं। सबसे ज्यादा तनाव तब होता है जब वसंत पंचमी का त्योहार शुक्रवार के दिन आता है। इस विवाद का वैज्ञानिक हल खोजने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को पूरे परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया। यह सर्वे लगभग 100 दिनों तक चला। जुलाई 2024 को ASI ने अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी। इस सर्वे में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। वैज्ञानिक जांच से पता चला कि मौजूदा संरचना में पहले से ही मंदिरों के अवशेष और चिन्ह शामिल है। सर्वे के दौरान भगवान शिव, गणेश और अन्य देवी देवताओं की कई मूर्तियां यहाँ पर प्राप्त मिली है। साथ ही परिसर से 1700 से अधिक अवशेष मिले हैं, जिनमें 106 स्तंभ और कई भित्ति चित्र के टुकड़े शामिल हैं। ये सभी साक्ष्य इस बात को बल देते हैं और सिद्ध कर देते हैं कि मस्जिद से पहले भी यहाँ पे एक भव्य मंदिर था और शैक्षणिक परिसर था। भोजशाला केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास, संस्कृति और आस्था का संगम है। ASI की रिपोर्ट ने इस ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद 1000 साल पुराना ये ज्ञान का केंद्र किस रूप में सामने आता है। जिस प्रकार से पूरे के पूरे सनातन धर्म ने, हिंदू समाज ने अयोध्या के लिए संघर्ष किया और अपना तन मन न्योछावर किया, उसी प्रकार से भोजशाला के लिए भी पूरा का पूरा सनातन धर्म, हिंदू समाज यहाँ पे तन मन धन से अपना योगदान दे रहा है। तो ये तो बात हुई भोजशाला के इतिहास के बारे में, और चलिए अब बात करते हैं भोजशाला की वर्तमान स्थिति के बारे में। तो फिलहाल जो आप सामने देख रहे हैं, इन्हें कहते हैं शिलालेख। इन्हें भी ध्वस्त करने की पूरी कोशिश की गई है। इस प्रकार से यहाँ पे पूरे पक्के सबूत यहाँ पे मौजूद हैं शिलालेख के रूप में कि भोजशाला यहाँ पे एक भव्य मंदिर था, शैक्षणिक विरासत थी। क्योंकि अगर आप भोजशाला को देखेंगे, जो वर्तमान रूप भोजशाला का है वो मात्र 30 से 40% हिस्सा ही हो सकता है। बाकी हिस्से पे तो आप बाहर से ही कब्जा जो किया गया है उसे आप देख सकते हैं। और जिस प्रकार से इतिहासकारों ने इतिहास के ग्रंथों में, किताबों में भोजशाला का वर्णन किया है, वो काफ़ी भव्य रूप है और काफ़ी बड़ा है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ उस ओर जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भोजशाला और भोजशाला के आसपास से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनको रखा गया है सुरक्षित स्थान पर। जैसे ही आप भोजशाला में एंटर करेंगे तो आपकी उल्टे हाथ की ओर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सारे अवशेषों को प्रॉपर तरीके से सुरक्षित रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे अवशेषों को ढक के रखा है, पर कुछ अवशेषों को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है कि पब्लिक खुद से देख सके, जनता भी जो यहाँ पे आती है वो भी इनको देख सके कि यहाँ से देखिए क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो खंबे हैं उन पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि भगवान के चित्र हैं और यहाँ पे हिंदू संरचना और सनातन धर्म की संरचना बनी हुई है। इन अवशेषों को बहुत पहले तोड़ दिया गया था। ये सभी भोजशाला का हिस्सा हुआ करते थे। जब आप भोजशाला में आएंगे और इन अवशेषों को देखेंगे तो आपको दुख भी होगा और गुस्सा भी आएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे आक्रमणकारियों ने हमारे सनातन धर्म की धरोहर को
तोड़ दिया था। आप सोच सकते हैं अगर आक्रमणकारियों ने इन सभी चीज़ों को नहीं तोड़ा होता तो आज के समय पे भोजशाला का कितना भव्य रूप होता। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ भोजशाला के केंद्र की ओर। तो जो आप सामने देख रहे हैं ये है यज्ञ स्थल। पर इस यज्ञ स्थल को लेकर भी लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग इस जगह को यज्ञ स्थल मानते हैं, पर कुछ लोगों का विचार है कि यज्ञ स्थल ना होकर कुछ और है। तो यहाँ पे मेरा ये कहना है कि आप कैसे किसी चीज़ को देखकर झुठला सकते हैं। मैं पूरी भोजशाला को लेकर ये बात कह रहा हूँ। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, फिर भी यहाँ पे आँखों से देखने के बावजूद इस बात को झुठलाते रहते हैं कि ये जगह इस प्रकार से नहीं है और इसे मस्जिद कह देते हैं। आप किसी अंधे व्यक्ति को भी यहाँ पे लेके आइए और उसे कहिए कि जो भोजशाला के खंभे हैं, दीवार है और किसी भी चट्टान पत्थर को छू के बताइए कि ये क्या है, तो वो अंधा व्यक्ति भी आपको बता देगा कि ये एक हिंदू धार्मिक स्थल है। तो आप कैसे देखकर मना कर सकते हैं। आप किसी बच्चे को लेके आइए जिसे कोई भी धर्म का ज्ञान ना हो और वो किसी धर्म को ना मानता हो। आप किसी नास्तिक व्यक्ति को भी लेके आइए तो वो भी यहाँ पे देख के बता देगा कि ये जगह सनातन धर्म की है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मस्जिद है। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको भोजशाला के अंदर जो चीज़ें और भी बनी हुई है उनके बारे में बताता हूँ। तो आप जो अभी सामने देख रहे हैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी हैं जिन्हें बाद में बनाया गया है। एक प्रकार से भोजशाला को रूपांतरित करने की पूरी कोशिश की गई है कि भविष्य में कोई ये ना पता लगा सके कि ये एक हिंदू मंदिर था, शैक्षणिक स्थल था। आप अभी भी देख सकते हैं कि कई सारे सबूत हैं जो यहाँ पे चीख चीख के कहते हैं कि ये भोजशाला है, शैक्षणिक स्थल है, धार्मिक जगह है। चलिए आगे बात करते हैं और हम सबको भी ये स्वीकार करना होगा कि हम सबकी भी गलती है और सरकार की भी गलती है कि कई वर्षों तक भोजशाला पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। अगर यहाँ पे भोजशाला पर सरकार का और जनता का बहुत पहले से ध्यान होता तो आपको भोजशाला का एक नया रूप भी दिखाई दे सकता था। यहाँ पर साल दर साल भोजशाला को रूपांतरित करने की कोशिश की गई है और कई सबूतों को मिटाया गया है। अब पहले से हम यहाँ पे ध्यान देते तो भोजशाला का एक अलग रूप भी हमारे सामने हो सकता था। भोजशाला पहले एक स्थानीय मुद्दा थी। जब तक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनी, लोगों का ध्यान भोजशाला पर गया ही नहीं। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ भोजशाला के बाहर। तो ये है भोजशाला के बाहर का नज़ारा। तो जिस जगह मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ वो जगह अपने आप में ही एक विवाद है। जो सामने आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर महमूद शाह खिलजी के नाम पर बना हुआ है। मान लेते हैं कि ये महमूद शाह खिलजी के नाम पर दरगाह है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर है। तो कोई भी स्ट्रक्चर महमूद शाह खिलजी के नाम पर भोजशाला में क्यों बना हुआ है? क्योंकि महमूद शाह खिलजी वही व्यक्ति है जिसने भोजशाला को तोड़ा था। तो इस व्यक्ति के नाम पर कुछ भी भोजशाला में क्यों है? महमूद शाह खिलजी के नाम पर पहले ही मध्य प्रदेश में धार शहर के पास जो मांडव शहर है वहाँ पे मकबरा बना हुआ है। तो यहाँ पे भोजशाला में क्यों है? इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। अभी जो आप सामने देख रहे हैं यह है कमाल मौलाना मस्जिद। भोजशाला को काफ़ी लोग एक पर्यटक स्थल समझते हैं, पर भोजशाला एक पर्यटक स्थल नहीं है। ये हम सभी की धार्मिक धरोहर है, हम सभी की प्रतिष्ठा है, सम्मान है, गर्व है। अब हम हमारे वीडियो के अंत में आ चुके हैं और अंत में मेरा आप सभी से एक ही बात कहना है कि मेरे इस वीडियो का किसी भी व्यक्ति की धार्मिक और मजहबी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई भी मकसद नहीं है। मैं आप तक सिर्फ इतिहास की जानकारी पहुंचाना चाहता हूं और मेरे इस चैनल का भी यही मकसद है कि मैं आप तक एजुकेशन को, शिक्षा को और प्रत्येक जानकारी को आप तक पहुंचाऊं।
अगर ऐसा कुछ हुआ है जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल, एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मुलाकात होगी। Yeah.